मैं भी देखना चाहती हूँ। कहाँ से लाओगी सबूत? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? तो अगर तुम सबूत लाओगी तो वो सबूत तुम्हारे जैसा ही झूठा होगा, क्योंकि तुम झूठी हो। भाभी, आपका फोन आया पुलिस स्टेशन से। हेलो जी, मैं इशिता भल्ला बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अभी आती हूँ। जी जी, मैं बस 2 मिनट में निकल रही हूँ यहाँ से। हाँ आलिया, डोंट वरी, मैं उसे समझा दूंगा। अरे तुम जानती नहीं हो, उसका और मेरा बहुत स्पेशल बॉन्ड है। वो मेरी बात कभी नहीं टालेगा। हाँ ठीक है, बाय। ओए, तू यहाँ पर बैठा है? देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। टाडान, सरप्राइज! अबे देख तो श्रवू, मैं तेरे लिए तेरी फेवरेट आइसक्रीम लेकर आया हूँ यार, वो भी 6 फ्लेवर्स। श्रवू, तुझे याद है ना, हम दोनों मिलके यहाँ पे आइसक्रीम खाया करते थे, सबको बिना बताए। यार मुझे लगा हम दोनों फिर से आइसक्रीम खाएंगे, पुरानी यादें ताज़ा करेंगे, और तू ऐसे कर रहा है। चल ना, दोनों भाई मिलके आइसक्रीम खाते हैं। यार बड़ी गर्मी हो रही है यार यहाँ पे। श्रवू, तुझे गर्मी नहीं लग रही? हाँ बे, कहीं आइसक्रीम ना पिघल जाए हमारी। चल ऊपर चल के आइसक्रीम खाते हैं सबके साथ। श्रवू चल ना, चल 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 चल, गेट अप, चल आजा, कम ऑन चल। एक्सक्यूज मी जी, वो आपने बुलाया था मुझे? जी, आप बैठिए। नहीं, आई एम गुड। वो रमन दरअसल ना शहर से बाहर गए। आई एम सॉरी, मैं फोन पर बता नहीं पाई आपको। जी मुझे पता है मिसेस भल्ला, मैंने उनके ट्रैवल परमिशन पे साइन किया, और वैसे भी मुझे उनसे नहीं आपसे काम था। मुझसे क्या काम था आपको? हमें हमारे इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ मिला है, हम चाहते हैं कि आप उसके बारे में कुछ जानती है तो हमें बताएं। इसे पहचानती हैं? ये तो पेन का क्लिप लग रहा है। आपने पहले इसे कहीं देखा है? ये ब्रांड नेम भी नहीं है इसमें एक तो, पर है गोल्ड का। ये बहुत महंगा दिख रहा है ये। क्या आपके पति ऐसे क्लिप वाले बॉल पेन्स यूज करते हैं? मेरे पति रमन? नहीं, वो ऐसे गोल्ड के पेन वगैरह कभी यूज नहीं करते। इतनी श्योर हो आप? आई एम श्योर, क्योंकि वो मेरे पति हैं। जैसे हर पत्नी को पता होता है कि उनके पति क्या यूज करते क्या नहीं, वैसे आई नो वो गोल्ड के पेन तो कभी भी नहीं, मैंने उन्हें कभी ऐसे खरीदते नहीं देखा। आपकी तसल्ली के लिए आप चाहें तो मैं उनके ऑफिस में फिर भी पता कर सकती हूँ, किसी और का हो या आई डोंट नो, पर हाँ मैं पता कर सकती हूँ। मैं इसकी फोटो खींच सकती हूँ, उनकी सेक्रेटरी को भेज दूंगी देखने के लिए। जी पता करो, ये उसका तो नहीं जिसने कार चुराई थी? ले लिया फोटो? सर, अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे हस्बैंड ने मेरी अक्का को मारा है तो प्लीज मैं आपको फिर से बता दूं, आपको गलतफहमी हो रही है। मुझे मेरे पति पे यकीन है, और हमें भी हमारा काम अच्छी तरह से पता है मैडम। एंड डोंट वरी, अगर आपके पति निर्दोष है तो हम उन्हें बाइज्जत छोड़ देंगे, और अगर वो दोषी है तो हम उनके साथ साथ आपको भी सजा दिलवाएंगे। जितना आप चाहते हैं ना उतना ही मैं भी चाहती हूँ कि मुजरिम पकड़ा जाए, कि मेरे लिए भी मेरे परिवार की सेफ्टी ज्यादा जरूरी है। और आप यकीन करें या ना करें, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगी। आपको कोई और मदद चाहिए हो तो मुझे फोन कीजिएगा। तू देखना, जब पार्टी अपना फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर खाएगी ना तो उनका गुस्सा भी बिल्कुल ठंडा हो जाएगा आइसक्रीम की तरह, और क्षितिजा को भी बहुत अच्छा। अब तो पहले जैसे नहीं आ रही भैया, और अब ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं? क्या है ड्रामा है, क्या है ड्रामा? मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा हूँ यार, ट्रस्ट मी। अपनी माँ को खोने का गम क्या होता है मैं अच्छे से जानता हूँ। जब कुछ साल पहले इशिमा हम सबको छोड़कर चली गई थी,
मुझ पे भी वही बीती थी जो इस वक्त तुझ पे बीत रही है। मैं तेरा दर्द समझ सकता हूँ श्रवू, और मैं तेरा भाई होने से पहले तेरा दोस्त हूँ। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा हूँ यार। अच्छा तू बता मैं क्या करूँ जिससे तेरे को यकीन हो जाए कि मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा। कर पाओगे आप? क्या मैं बोल तू? आपको मेरी परवाह है ना, तो जाओ रमन अंकल को पुलिस के हवाले करो। कर सकते हो? आदि भैया, कहना आसान होता है, करना उतना ही मुश्किल। तू क्या सोच रहा है? देख, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं पापा को अच्छे से जानता हूँ, इनफैक्ट सब लोग जानते हैं। तू ऐसा कभी नहीं करेंगे बाबू। तू प्लीज ये सब मत सोच। आदि सही कहती थी, आपको किसी को हमारी परवाह ही नहीं है। सब लगे हुए रमन अंकल को बचाने के लिए। ये आइसक्रीम भी उसके लिए ना, ये आइसक्रीम खिला के हमारा मुंह चुप कर दोगे? श्रवू, श्रवू, पाटी बता, देखो ना वो कैसे बात कर रहा है। एक बार पाटी आप एक बार बात करो ना श्रवू से। मुझे लगता है श्रवण ने तुम्हें तुम्हारा जवाब दे दिया है। तुम बहुत सेल्फिश लोग हो। तुम, तुम्हारा पूरा परिवार। अब जाओ इधर से। तुमने सुना नहीं हमारी पाती ने क्या कहा? जाओ यहाँ से। एक बार आप मेरी बात सुनो। मैं मुझे कुछ नहीं सुनना है। बना दोबारा यहाँ आके हमें परेशान करने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो मैं भी तुम्हारे खिलाफ स्टैंडिंग ऑर्डर लाऊंगा जो तुम कभी अपने बाप से लाए थे। वो पुरानी बातें था, वो सब बीच में क्यों ला रहे? प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मैं तुम्हारा दादा नहीं हूँ, तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है क्या नहीं लगता, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बात कर रहे हैं? मैं आप लोगों का आदी हूं। मैं रेशमा का बेटा हूं। नो नो सॉरी, जब हमारी बेटी नहीं रही तो तुम, और वैसे भी तुम्हारा उससे कौन सा खून का रिश्ता है? सो प्लीज गो फ्रॉम हियर। जाओ जाओ। मिली तुम्हें वो वाली क्लिप की फोटो? हाँ तो बताओ, रमन के पास था क्या वैसा कोई पेन? Are you sure रमन के पास नहीं था? एक काम करो ना श्वेता, ऑफिस में देखो और पता करो थोड़ा कि कोई और वैसा पेन यूज करता था क्या। लेकिन सुनो सुनो, किसी को ये बात पता नहीं लगनी चाहिए कि मैंने ये सब पूछा है या तुम ये क्यों पूछताछ कर रहे हो, ठीक है? ये हमारे बीच की बात है। प्लीज जल्दी पता करके बताओ। थैंक्स। समझ नहीं आ रहा कि वो पेन कौन यूज कर रहा होगा। रमन फोन करके पूछती हूँ। नहीं डिस्कनेक्टेड हो रहा है, क्यों? Just leave a message. शिता, क्या हुआ? मुझे अपने परेशान क्यों? गल है वे पुत्र कि मैनू पीहू की बहुत चिंता हो रही है। क्या हुआ अभी? तेरे और मधु के बीच जो कुछ भी होया ना, वो उससे बहुत डर गई है, बड़ी डिस्टर्ब हो गई है। इतनी छोटी बच्ची के लिए ये सारा कुछ ठीक नहीं है पुत्र, पर मेरे पास एक उपाय है इसका। क्या उपाय है? देख बेटा, तेनू मेरी वो बहन याद है जो गुड़गांव में रहती है, निम्मू? हाँ हाँ, है ना, उनके 2 बच्चे हैं, टिंकू और सोनिया। वो पिछले साल हमारे घर आए भी थे, और तेनू याद है कि पीहू उनके साथ कितना घुल मिल गई थी, बड़ी दोस्ती हो गई थी।
तो पुत्र हम ये करते हैं कि पीहू को ना कुछ दिनों के लिए उधर भेज देते हैं, तो इस माहौल से वो दूर रहेगी, उधर उसका दिल बहल जाएगा। वो अकेले रह पाएगी मम्मी जी? तू उसकी चिंता ना कर, पीहू की बड़ी दोस्ती है उन बच्चों के साथ, वो उधर बहुत खुश रहेगी। चंगा है वो इस घर के माहौल से दूर रहे। 4-5 दिन में उसको भेज देते हैं, और जब सारा कुछ ठीक हो जाएगा तो फिर बुला लेंगे वापस। बात तो आप ठीक कह रहे हो मम्मी जी। मैं एक काम करती हूँ ना मम्मी जी, कल उसके स्कूल जाके लीव एप्लीकेशन दे देती हूँ, क्योंकि वो स्कूल मिस करना होगा एंड उन्हें पर्सनली जाके मुझे समझाना पड़ेगा कि यहाँ का माहौल क्या है। ठीक है पुत्र, शाबाश, थैंक यू। मैंने पता था तू मना नहीं करेगी, इसीलिए मैंने पहले पीहू का बैग तैयार कर दिया था। और मैं रोमी को बोलती हूँ कि रोमी और मेहिका जाके ना उन्हें उधर छोड़ा है। मैं सामान एक बार देख ली थी मम्मी जी उसके। ठीक है, शाबाश पुत्र। पीहू को ऑलरेडी आपने भेज दिया? जी हाँ, दरअसल इमरजेंसी थी, कुछ जरूरी काम था जिसके कारण मुझे पीहू को भेजना पड़ा। पर आप प्लीज इस एप्लीकेशन को सैंक्शन कर दीजिए ना। पर मिसेस भल्ला, पीहू की पढ़ाई का क्या? आई अंडरस्टैंड, उसके क्लासमेट्स की जो मदर्स हैं मैं उनके ग्रुप में हूँ, मैं उनके कांस्टेंट टच में रहूंगी, जितनी भी पढ़ाई होती रहेगी मैं सारे नोट्स ले लिया करूंगी और वो पीहू के पास भिजवा दूंगी। वो खुद पढ़ेगी, वो वैसे भी बहुत शार्प है, काफी इंटेलिजेंट है, सो शी विल कवर अप। आप उस बात की टेंशन मत लीजिए। ठीक है मिसेस भल्ला, लेकिन वो कुछ इम्पोर्टेंट मिस ना कर दे। नहीं, वो नहीं करेगी, आई अश्योर यू। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं उसको अच्छे से पढ़ाती रहूंगी बीच बीच में। आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, मेरा पेन मैं यहाँ भूल गई थी। हेलो मिसेस भल्ला, कैसी हैं आप? आई एम वेरी गुड, आप कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ। और पीहू की पढ़ाई कैसी चल रही है? इट्स ओके, गोइंग वेल। आई एम सॉरी, नीचे गिर गया। बहुत ही खूबसूरत पेन है। ये मेरे लिए खास भी बहुत है, क्योंकि हमारी एनिवर्सरी पर इसे मेरे पति ने गिफ्ट किया था। भल्ला जी, ये पीयू का लीव लो। हाँ जी, थैंक यू। और अपना प्रॉमिस भूलना मत। जी जी बिल्कुल, मैं पढ़ाई कराती रहूंगी। थैंक यू। कहाँ गई वो? हालिया, आज तक दादा ने कभी इतनी रूडली बात नहीं की है मुझसे, इनफैक्ट किसी से भी। हाँ, ओके, ओके बाय। आदि सर, चेन्नई से हमारे क्लाइंट आए हुए हैं, उनकी शिपमेंट में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो उसी बारे में आपसे बात करनी थी, तो आप मिलोगे उनसे? मैं रोमी सर का कब से वेट कर रही हूँ, पर वो आए नहीं अभी तक। हाँ, उन्हें अंदर भेज दो। ओके सर। आदि सर, ये है मिस्टर मुरलीधरन एंड ये है आदि सर। प्लीज बैठिए ना। थैंक यू। तीन आप जाए, मैं देख लूँ। हेलो सर, आई एम आदित्य भल्ला। आपको क्या प्रॉब्लम है आप बताइए मुझे। सर, आपको शिपमेंट को लेकर कोई प्रॉब्लम है, आप बताइए मुझे, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप क्या फोटो को देखे जा रहे हैं? आप जानते हैं क्या किसी को? मिस्टर विश्वनाथन अय्यर, मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। इट्स अ वेरी नाइस जेंटलमैन। एक जमाने में हम दोनों गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक साथ काम करते थे। अच्छा, ये आपका क्या लगते हैं? ताता? आई मीन ग्रैंडफादर? मैं तुम्हारा ताता नहीं हूं, हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। नहीं, ये मेरे ग्रैंडफादर नहीं। आपको कोई जरूरत नहीं है पूछने की। लेकिन ये फोटो। सर, आपको कोई जरूरत नहीं है पूछने की, बोला ना मैंने। सर, आपको समझ में नहीं आता मैं क्या कह रहा हूं? आपको जो प्रॉब्लम है आप मेरे को बताइए, मैं सॉल्व करता हूं ना। मैं यहाँ किस लिए बैठा हूं? इसीलिए बैठा हूं। हाय मिसेस सानी, मुझे एक्चुअली आपसे कुछ पूछना था। बोलिए मिसेस भल्ला, क्या काम है? वो आई एम सॉरी, मैं आपको ऐसे अचानक रोक रही हूँ,
मैंने आपका पेन देखा, मुझे बहुत खूबसूरत लगा। मैं जान सकती हूँ आपने कहाँ से लिया वो? एक्चुअली ये पेन ना कस्टम मेड है। एक ज्वेलर है जो ऑर्डर बेसिस पर ही पेन बनाता है। मेरे हस्बैंड ने भी वहीं से ही ऑर्डर देकर बनवाया है। अच्छा, इट्स गोल्ड। मुझे लगा था। ये आप एक काम कर सकते हैं, मेरी हेल्प करेंगे? मुझे ये जो ज्वेलर है ना, इसका उनका नंबर मैसेज कर दीजिए। इज इट पॉसिबल फॉर यू? हाँ, क्यों नहीं, मैं कर दूँगी। और मैं एक फोटो क्लिक करना चाहूंगी, मुझे ये डिजाइन बहुत अच्छी लगी। मैं सोची थी अपने हस्बैंड को ये गिफ्ट कर दूंगी। सो मैं एक फोटो क्लिक कर सकती हूँ प्लीज? या श्योर। ग्रेट, थैंक यू। वेलकम। आई होप इस ज्वेलर से बात करके उस इंसान का पता चल जाए जिसकी पेन की क्लिप पुलिस को मिली है। सर, मैं आपकी प्रॉब्लम समझने की कोशिश कर रहा हूं और आप है कि मेरे डेस्क पे पड़ी फोटोज को ताड़े जा रहे हो। ये आपका प्रोफेशनलिज्म है? Enough! You don't have to talk anymore. बड़ों से आप इस तरह बात करते हो? You don't have to solve my problem. I can take care of it. Sir, I'm really sorry, sir. Sir, अन्ना को बदले ना सॉरी बोल रहे। Sir, sorry, sir. Sir, sorry. तुम इतना अच्छा तमिल कैसे बात कर लेती हो? सर, एक्चुअली हमारी जो मम्मी है वो तमिलियन है एंड ताता और पार्टी ने मुझे तमिल सिखाया है। Oh, I see. सर, एंड आपके शिपमेंट में जो भी इश्यूज है ना, आई प्रॉमिस यू मैं सब कुछ रिजॉल्व कर दूंगी। एंड सर, आप प्लीज होटल जाइए, आप आराम कीजिए, मैं सब कुछ सॉर्ट आउट करके ना आपको सारी डिटेल्स भेज दूंगी। एंड ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे किसी भी क्लाइंट को कोई तकलीफ ना हो। वी आर रियली सॉरी सर। मैं सिर्फ तुम्हारे बहन की वजह से मेरा ऑर्डर कैंसिल नहीं कर रहा, अदरवाइज आई वुड हैव कैंसिल्ड इट। गॉट इट? क्या जरूरत है उसको एंटरटेन करने की? अरे हमारे फैमिली मैटर में घुसने की कोशिश कर रहा है। आप क्या बोले जा रहे हो? और आपको पता भी आपने कैसे बात की उनसे? वो आपसे कितने बड़े, कितने बुजुर्ग हैं वो? आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो उनके साथ? भैया, जितना भी गुस्सा हो, जो भी हो, इशिमा और पापा ने हमेशा हमें क्या सिखाया है कि हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और आप कैसे बात कर रहे थे उनके साथ? और आपको आइडिया भी है हम कितने बड़े क्लाइंट को अपने हाथों से ऐसे जाने दे रहे थे? आपकी वजह से, आपके इस एटीट्यूड की वजह से। भैया, आई नो कि घर पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, एक्सीडेंट को लेके सब बहुत स्ट्रेस्ड है। आप स्ट्रेस्ड हो, मैं स्ट्रेस्ड हूँ, पूरी फैमिली स्ट्रेस्ड है। बट इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम हमारे बिजनेस को ऐसे सफर होने दें। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड भैया, जो भी है, मिस्टर मुरलीधरन आपसे कितने बड़े हैं। बस अब ना लेक्चर नहीं सुनना है बार-बार मुझे। थैंक यू सो मच, मेरे एक ही बार बुलाने पे आप आ गए मेहरा जी, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। मुझे ना आपसे एक डिजाइन के बारे में डिस्कस करना था जी। ये वाली, ये मिसेस सायनी बता रही थी कि आप ऐसे गोल्ड के पेन बनाते हैं एक्सक्लूसिव। जी जी जी। तो मुझे भी एक ऑर्डर देना था। जी जरूर। देखिए, मिस्टर साहनी हमारे पुराने क्लाइंट्स हैं। वैसे ये पेन प्योर गोल्ड के तो है ही, इसके साथ ही ये एक्सक्लूसिव भी है। हमारे किसी के लिए नहीं बनवाते हैं, बट कुछ चुनिंदा क्लाइंट्स है जो अफोर्ड कर सके, बिकॉज ये पेन बहुत ही एक्सपेंसिव है। अगर आप चाहें तो इनमें से आप चॉइस कर सकते हैं। नहीं, डिजाइन मुझे वही वाली चाहिए एग्जैक्टली। बना तो देंगे ना आप? जरूर मैडम। मैं एक काम करता हूँ, आपके डिटेल्स दे देता हूँ मैं। आपको कैसी डिजाइन चाहिए आप इस पर लिख लीजिए और आपका एड्रेस दे दीजिए, हम आपका ऑर्डर प्लेस कर देंगे। थैंक यू। पेन वैसे काफी महंगा है, मैं चाहती हूँ कि एक्सक्लूसिव रहे। मतलब मैं बनवा रही हूँ, ऐसा ना हो कि पूरा शहर वही पेन लेके घूम रहा है, यू नो। मिसेस सानी के पास तो है ही। लास्ट और किसके लिए आपने बनवाया था ये पेन? मैडम, मुझे क्लाइंट का नाम ठीक से तो याद नहीं है जी, बट ये साउथ एक्स में कहीं पर डिलीवरी की थी हमने। साउथ एक्स में किया था जी। किसके घर में, आपको याद है? क्लाइंट का नाम जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे ठीक से याद नहीं है, बट वो बिजनेसमैन है ना मिस्टर राघव, ये हमने उनके घर पर डिलीवरी की थी इस पेन की, मुझे याद है।
अभिमन्यु राघव की बात कर रहे हैं? जी। उन्होंने ऑर्डर किया था इस पेन का? नहीं, उनकी सेक्रेटरी ने, वो चश्मे वाली लेडी है, उन्होंने इस पेन की डिलीवरी की थी। तिशा ने? तिशा उनकी सेक्रेटरी, उसने? जी हाँ, टीशा नाम था उनका। इनफैक्ट पेन के ऊपर उनका इनिशियल भी है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको टी अक्षर नजर आएगा उस पेन पर। मेरी डिटेल्स। मैडम, हम आपका ऑर्डर जल्दी प्लेस करेंगे। अम्मा, कॉफी। थैंक यू। शगुन अभी तक आई नहीं बाहर। मैं उससे एक्चुअली कुछ बात करना चाह रही थी। मैं आपको बताना भूल गई, शगुन आंटी तो घर पे ही नहीं है, वो किसी ट्रिप पे गई हैं। पर ऐसे कैसे जा सकती है वो ट्रिप पे? तुम्हें पता है उसकी कंडीशन ठीक नहीं है। आई नो, पर जब कल रात को मैं घर वापस आई तो उन्होंने मेरे लिए एक नोट छोड़ा हुआ था जिसमें उन्होंने लिखा था कि शी वाज लिटिल डिप्रेस्ड, थोड़ा लो फील कर रही थी, इसलिए अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे चली गई सो दैट उनको थोड़ा बेटर फील हो। क्या उसको मणि ने नहीं रोका? मणि को तो रोकना चाहिए था ना कम से कम। तुम्हें पता है कि इट कुड बी डेंजरस फॉर हर। अभी उसकी हालत ठीक नहीं है, दैट टू एट दिस एज। इट्स नॉट राइट। आई नो अम्मा, पर मैंने भी अप्पा से यही क्वेश्चन पूछा था। फिर उन्होंने बताया कि उनकी कोई फ्रेंड है जो गायनेक है, तो फोन के साथ है तो उनका ध्यान रखेंगी। शी बी फाइन। ना मणि यहाँ आया ना शगुन, मैं किससे बात करूं? आलिया को पता होगा क्या इस पेन के बारे में? अम्मा, कॉफी। सॉरी, आप अभी भी शगुन आंटी के बारे में सोच रहे हो ना? एक्चुअली मुझे कुछ पूछना था। इसे देखो, ये तुमने कहीं देखा है क्या घर में मणि या फिर तिशा के पास में? नहीं, मैंने नहीं देखा। क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, इट्स नथिंग। अच्छा, यू मस्ट बी हंग्री, मैं कुछ खाने को लेके आती हूँ। हेलो जी, बताइए। हाँ, उस पे टी लिखा हुआ है। इनफैक्ट पेन के ऊपर उनका इनिशियल भी है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको टी अक्षर नजर आएगा उस पेन पर। थैंक यू। थैंक यू। आलिया, हाँ, वो घर पे कोई भी नहीं है? नहीं। तिशा, वो भी नहीं है? अरे तिशा को तो मैंने होली के बाद से ही नहीं देखा। गेस्ट रूम में देखा, उसका सामान भी नहीं है। आई थिंक ना उसे पीजी अकोमोडेशन मिल गया होगा तो वो चली गई होगी। तिशा के पेन का हिस्सा रमन की गाड़ी में मिला और तिशा खुद होली के दिन से गायब है। ऐसा कुछ तो है तिशा का जो वंदिता अक्का के एक्सीडेंट से जुड़ा है। अब जल्दी जाओ और ये फाइल आदि भैया को दे दो एंड प्लीज सी टू इट कि वो ना ये फाइल को खोले और साइन करे, ठीक है? श्वेता, इतना सोच क्या रही हो? आदि भैया ये कोई मॉन्स्टर थोड़ी ना जो तुम्हें खा जाएंगे। जल्दी जाओ। क्या किसी और को भी अब कंप्लेंट करनी है मेरी? रूही ने ये फाइल दी है, आपको चेक करने के लिए कहा है बस। वो खुद इतनी इंटेलिजेंट है, इतनी होशियार है, खुद कर लेगी ना वो। मेरे देखने से क्या होगा? वो मुझे नहीं पता सर। क्या कुछ और भी बचा है? श्वेता, श्वेता, क्या 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 हुआ? भाई ने चेक की? नहीं देखा, और उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ से चले जाओ। ओह नो। चलो अब तुम अपना काम करो, मुझे अंदर जाके देखना पड़ेगा। भाई आपने अभी तक फाइल देखी भी नहीं। देखो ना, आई एम टेलिंग यू, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहती हूँ कि आप उसे खोलो और देखो। रूही, इतने कितने जरूरी पेपर्स हैं, बाद में देख लूंगा ना। अरे मैं कह रही हूँ ना, इंपॉर्टेंट है, आप एक बार खोलो तो सही प्लीज ना भैया, प्लीज।
चॉकलेट। क्या मजाक चल रहा है क्या? छोटा बच्चा हूं जो मेरे लिए चॉकलेट लेकर आई हो? भाई लेकिन मुझे लगा कि क्या लगा तुम्हें कि चॉकलेट देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? कुछ ठीक नहीं होने वाला। I'm sorry। हाँ वैसे अगर चॉकलेट थोड़ी और बड़ी होती तो मेरा गुस्सा ना उसी टाइम शांत हो जाता, पर कोई बात नहीं, इसी से काम चला लेंगे। ओह माय गॉड, कितने बड़े ड्रामेबाज हो और कितने अच्छे एक्टर हो। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। अच्छा तो अब मेरी चॉकलेट दो, मुझे बहुत भूख लगी। मैं चॉकलेट नहीं देने वाला। दो ना। अरे शेयरिंग इज केयरिंग भैया, दो। कोई केयरिंग नहीं, बहुत केयर कर ली तूने। हाँ भैया आपके चक्कर में ना मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। अच्छा एटलीस्ट एक कॉफी तो पिला दो। चलो, और चॉकलेट भी मेरी है। चलो। ओ नीलू, ओए और सब्जी का थैला ले आई खेती, और नीचे सब्जी वाला आया है, मैं सब्जी लेके आती हूँ। मम्मी जी सब्जी क्यों? सब्जी न लाऊं तो फिर क्या मैं तेनू काट के पकाऊं? मम्मी जी घर में ना सब्जी है। मीका भाभी पूरे एक हफ्ते की सब्जी ले आई। मीका एक हफ्ते की सब्जी लेके आ गई? सब्जी की जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है? वो सारा कुछ नहीं लेके आई होगी। शलजम लाई है? शलगम तो नहीं लेके। हाँ ते मैं शलगम लेके आती हूँ ना। चल चल जा, तू अपना काम कर, मेरी फिक्र ना किया कर तू। देखा मीका भाभी, मैंने मम्मी जी को बोला कि आप सब्जी ले आई हैं, फिर भी चली गई। और आपको पता है ना वो शलगम नहीं खाती है। मुझे पता है वो नीचे क्यों गई है। मम्मी जी पेरी अम्मा से मिलने गई है। पेरी अम्मा उसी सब्जी वाले से सब्जी लेती है। मिहिका, मिहिका पुत्र। क्या हुआ मम्मी जी? पेरियप्पा, पेरियप्पा, मिहिका, एल्ले पढ़ना रे। हो रहा, सिंपैथी का नाटक मत करो। हमें तुम्हारी सिंपैथी की जरूरत नहीं है। हम अपना काम खुद कर सकते हैं और ध्यान भी रख सकते हैं। मधु, तुम बेड से क्यों उठी? तुम्हें सुबह से बुखार है ना? चलो अंदर चलो। चलो हाँ चलो, अभी हमारे बंधु की तिथि की पूजा का खाना भी बनाना है। चलो चलो। अरे तुम चिंता मत करो, मैं सब कर लूंगा, और वो भी बिना किसी की हेल्प लिए। तुम रेस्ट करो, चलो। मैं कैसे रेस्ट कर सकती हूँ विश्वा? जब तक मेरी बंधु के किलर को सजा नहीं मिलती मैं चैन से नहीं बैठूंगी। आराम हो। की हालत हो गई है बेचारी बंधु की। पता नहीं ये सारा कुछ कब ठीक होएगा और कैसे ठीक होएगा। लेकिन मैं रूही को कैसे समझाऊं भाटिया अंकल जी? मैं जानता हूँ, मैंने कहा था आपको मैं रूही को समझा दूंगा, लेकिन मुझे सचमुच लगता है कि वो अभी छोटी है। मैं जानता हूँ बेटा, और मैं ये भी जानता हूँ कि इस वक्त जब तुम्हारी फैमिली शौक से गुजर रही है, मैं तुम पे प्रेशर डाल रहा हूँ। पर बेटा तुम नहीं जानते, मैं जो देख पा रहा हूँ वो शायद तुम नहीं देख पा रहे। बेटा ये शादी ब्याह के मामले हैं, बड़े देख के समझ के करने पड़ते हैं। मुझे पता है रूही मेरे बेटे के लिए, मेरे फैमिली के लिए परफेक्ट रहेगी, और हम दोनों फैमिलीज का इसमें अच्छा ही होगा। बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि वो दोनों एक दूसरे से मिल लें। अगर वो दोनों एक दूसरे को पसंद आते हैं तो हम बात को आगे बढ़ाएंगे, और अगर पसंद नहीं आते बस बात खत्म। और इस काम के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अंकल देखिए, पर देखो बेटा, हमारे फैमिली में मेरे बेटे के लिए रिश्ते ढूंढना शुरू हो चुका है। मुझे रूही बहुत पसंद है, तभी मैं इस रिश्ते पे इतना जोर दे रहा हूँ। इतनी अच्छी फैमिली है हमारी, और ये अलायंस भी हम सबके लिए अच्छा ही होगा। ट्रस्ट में बेटा, बाद में सब तुम्हें ही प्रेस करेंगे, कहेंगे कितनी अच्छा रिश्ता लाया तुमने अपने बहन के लिए। ओके अंकल, ठीक है, मैं ऑफिस के पास वाले कॉफी शॉप में उन दोनों की मीटिंग फिक्स कराता हूँ। ये हुई ना बात। थैंक यू बेटा। जी अंकल, ओके बाय। क्या कह रहे हैं आप? अम्मा की तबीयत खराब है? हाँ पुत्र, मैंने भी उसकी चिंता खाई जा रही है, और फिर वो किसी की हेल्प लेने के लिए तैयार नहीं होती है।
ऐसे कैसे चलेगा मम्मी जी? मैंने पुलिस से वैसे बात की थी, एक लीड तो मिला है हमें, शायद रमन का इनोसेंस प्रूव हो जाए जल्दी, लेकिन तब तक अम्मा को इस हालत में नहीं छोड़ सकती हूँ। तो किसी की बात भी नहीं मानती है ना। मैं आती हूँ। क्या जरूरत है आपको ये सब करने की? अप्पा कम यहाँ, बैठिए यहाँ पे। शगुन क्यों कर रहे हो तुम ये अप्पा के साथ में? आप प्लीज ये सब मत किया करो। रिलैक्स करो, मैं करती हूँ सब। जो मेरी बेटी के खूनी का साथ दे रहा हो, उसको कोई अधिकार नहीं है कि यहाँ आके मेरी बेटी की तिथि का खाना बनाए। अयो, मेरी बंदूक की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी ऐसे। कौवा भी नहीं छुएगा ऐसे खाने को। तुम निकलो इधर से और वापस इस घर में मत आना। ना सुनने। क्यों जिद कर रहे हो अम्मा? मेरे पास तो प्रूफ भी है अम्मा। मुझे तुम्हारे प्रूफ से कोई लेना देना नहीं है। जब पुलिस साबित करेगी कि तुम्हारा हस्बैंड इनोसेंट है, तब आना। वेरी लेपो। ना सुनने, ना पहुंच सुनने। मैं बोल रही हूँ, चलो निकलो इधर से। इस घर में वापस कदम नहीं रखने का। निकल जाओ मेरे घर से और फिर इधर कभी मत आना। अक्का, क्या हुआ? अक्का क्या हुआ? क्या हो गया अक्का? क्या है पता? तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? इशिता, अम्मा ने कुछ बोल दिया? क्या हुआ पुत्र? ना रो इशिता। जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए, घर पकड़ा जाए। मैंने मेरी बहन खोई है। हाँ, मैं अपनी बहन का गम भी नहीं भरा पाई हूँ पूरी तरह से। अक्का जब मेरे साथ हर समय खड़ी रहती थी, मैं जब अकेली थी ना, वो मेरा सहारा थी। उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। आज मैं किस नौबत पर आ गई हूँ कि उनका बेटा, जिसको मैंने अपने हाथों से पायसम पूरी सब खिलाया है, वो मेरा चेहरा नहीं देखना चाहता। मुझे उसको लगता है कि मैं क्रिमिनल हूँ, मैं उसकी। नहीं अक्का प्लीज, चिट्ठी बोलता है मुझे रोनाल्डो। पुत्र ये सारे सारा कुछ ठीक हो जाएगा। ये थोड़े दिनों की गल है पुत्र। मैंने अक्का को खोया है। मीका, क्या हम नहीं चाहते कि हम हमारी अक्का के लिए पितृ पूजा के लिए कुछ बनाए, हम प्रसाद रखे? अम्मा तो चाहती मैं छू भी नहीं वहां पे कुछ। मैं कुछ नहीं करूं मेरी अक्का के लिए। तू कर ना, फिर क्या होया? ये सारी रस्में किस लिए होती है? जो चला गया है उसे खुश करने के लिए होती है ना पुत्र। तो तू यहाँ भी कर सकती है। जो खाने वो बंदू के लिए उधर बना रही है, वो सारे हम इधर बनाएंगे। हम सारे तेरी हेल्प करेंगे, सारा कुछ यही कर लेंगे मेरे बच्चे। इसमें कौन सी प्रॉब्लम है? कोई बड़ी गल नहीं है। मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम बंदू अक्का की ना सारी फेवरेट डिशेस बनाएंगे और हम भी जाके प्लेट रखेंगे। डोंट वरी अक्का, हम करेंगे। नीलू, दूध उबाल, पायसम बनाना है।
रूही, अरे भाई, कितना काम करेगी, सब अरे! छोड़ और चलना हमें। कहाँ जाना है? अरे मिस्टर भाटिया के साथ हमारी मीटिंग है और वापस जाना है, जल्दी चल। मिस्टर भाटिया के साथ मीटिंग? लेकिन भाई उनका तो काम ऑलमोस्ट खत्म होने पे आ गया, अब कौन सी मीटिंग? आई नो हमारा ऑलमोस्ट सारा काम खत्म हो गया है, लेकिन वो हमसे मिलना चाहते हैं क्योंकि वो हमें एक नया कॉन्ट्रैक्ट देने वाले हैं। What? नया कॉन्ट्रैक्ट? वाह भैया, that's great news। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और वो कितने बजे आ रहे हैं? मैं जल्दी जाके कॉन्फ्रेंस रूम रेडी करवाती हूँ, ओके? अरे सुन, कॉन्फ्रेंस रूम रेडी करवाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें उनसे मिलने के लिए पास वाले कॉफी शॉप में जाना है। कॉफी शॉप? मीटिंग कॉफी शॉप? भैया आप उन्हें ऑफिस बुला लो ना। अरे मैं उन्हें ऑफिस बुला लेता, लेकिन उनकी ऑलरेडी वहाँ पे एक मीटिंग चल रही है, तो इसीलिए उन्होंने हमें वहाँ पर बुलाया ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो। अब तू जल्दी चलेगी? ओके ठीक है, फिर वहां चलते हैं, नो प्रॉब्लम। क्या हुआ, कुछ बात है? कुछ नहीं, तू जल्दी से सब कुछ वाइंड अप कर ले और चल, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। हेलो भाटिया अंकल, रूही मीटिंग के लिए आ रही है। जी मैं रूही का बड़ा भाई हूँ, कम से कम ये काम करने के बाद पापा मुझे यूजलेस तो नहीं समझेंगे। अभी चलिए तिथि के लिए अन्न प्रस्तुत करते हैं। इस तिथि पूजा के जरिए हम उस आत्मा को अन्न प्रस्तुत करते हैं जो मानव लोक को छोड़ के चले गए हैं, और जो कव्वे जो है वो पितृ के प्रतीक होते हैं। उन्हें भोजन कराने का मतलब है कि अपने पूर्वजनों को तृप्त कर दिया, इससे ये प्रसन्न हो जाएंगे। और जिनका ध्यान हुआ है उनके आत्मा को अपने में शामिल करने का, इससे उस आत्मा को शांति मिलेगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। क्या आपको भी लगता है कि मैं गलत हूँ? मैं अपने पति पे भरोसा करती हूँ अक्का, क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया, लेकिन इसका मतलब यही नहीं है अक्का कि मैं आपसे प्यार नहीं करती। आपके कातिल को भी खुला नहीं घूमने दूंगी मैं अक्का, मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगी। मेरी बंदूक की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी ऐसे, कौवा भी नहीं छुएगा ऐसे खाने को। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार की। जैसे मेरी पूजा सफल की, वैसे अम्मा की पूजा भी सफल कर दीजिए प्लीज़।
मैं संभाल लेता हूँ। अरे चुप, चला जाओ, ये ऊपर है क्या? नहीं, एहसान नहीं कर रहा कोई। हाँ, इधर ही पास में। बालाजी जो ये मेरे, हाँ, ऐसे चलना। जीजू संभाल के, जीजू। ये ऐसा पकड़। जीजू नहीं, जीजू डोंट टच। भैया कितनी पीकर आए हैं देखिए, ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। अबे जाना तू नहीं, तेरी गाड़ी ले जाएगा। जीजू, बाला जीजू अपा, अपा, अपा। हाँ, बेबी, हमें आपकी जरूरत नहीं है, मैं अपने अप्पा को संभाल सकता हूँ। छोड़ के क्यों चलेगी? छोड़ के क्यों चलेगी? दादा, बोला। ठीक हूँ मैं। बंदूक क्यों चलेगी? I'm sorry. Hey, excuse me. अपा आराम से। विश्वा, चलो हमारे घर चलते हैं। खड़म्पो, नला सरिया फोड़ो, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। भाई क्या हो भाई क्या हो गया, आप इतने टेंस क्यों लग रहे हो? नहीं कुछ नहीं, वो क्लाइंट मीटिंग है ना तो बस टेंशन हो रही है। अरे भाई क्लाइंट मीटिंग ही है, कौन सा शादी का रिश्ता है? रूही, एक्चुअली मुझे कुछ बताना था तुझे कि ये मीटिंग है। भाटिया अंकल का फोन है। हेलो भाटिया अंकल। हेलो अंकल, आपकी आवाज। अंकल यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो मैं बाहर निकल के बात करता हूँ जी। हाय, आर यू रूही भल्ला? यस, आई एम राहुल भाटिया, मिस्टर सुधाकर भाटिया का बेटा। ओह यस यस, हाय हाय, प्लीज हैव अ सीट। एक्चुअली आदि भैया अभी यहीं पे थे, आपके पापा से ही बात करने वो बाहर गए, कुछ नेटवर्क इशू था। जी अंकल, दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। जी। बंदा तो ठीक लग रहा है। एनीवे, आप कुछ ऑर्डर कीजिए ना प्लीज। जी नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, थैंक्स। मैं बस इतना कहने आया था कि मुझे अलायंस मंजूर नहीं है। अलायंस? जी। कैसा अलायंस? आई मीन आप हमारे साथ बिजनेस डील कैंसिल कर रहे हैं? बिजनेस डील? रूही, मैं यहाँ कोई बिजनेस डील डिस्कस करने नहीं आया था, शायद कोई गलतफहमी है। देखो बात यह है कि मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, बट मेरे पापा को वो बिल्कुल पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। शायद इसलिए उन्होंने मुझे तुमसे मिलने के लिए भेजा। What? आप क्या बोले जा रहे हो? क्या गर्लफ्रेंड? आपके पापा हमें क्यों मिलवाना चाहते हैं? What are you saying? Oh God, इसका मतलब तुम्हें कुछ नहीं पता। I'm sure इस सब में मेरे पापा की प्लानिंग होगी। What? रूही, हमारी मीटिंग इसलिए फिक्स कराई गई ताकि हम एक दूसरे से मिलें और साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करें। What? एक दूसरे को जाने, पहचाने, अंडरस्टैंड करें, और अगर हम एक दूसरे को पसंद आए तो मेरे पापा तुम्हारे पापा से हमारी शादी की बात करने वाले हैं। What?
शादी? डू यू हैव एनी आइडिया आप क्या बोले जा रहे हो? रूही प्लीज। एक सेकंड, कौन सी शादी? क्या आपको पता है मैं कितनी छोटी हूँ? आई एम जस्ट अ स्टूडेंट। रिलैक्स, आई कैन मैं अपने एक्सप्लेन। पापा की इसलिए हेल्प करती हूँ बिजनेस में बिकॉज़ मुझे बिजनेस सीखना है। दैट डजंट मीन कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि मैं शादी करने निकल जाऊंगी। प्लीज अब क्या बोले जा रहे हो? शादी? रूही प्लीज डोंट क्रिएट अ सीन ओवर हियर। आई कैन एक्सप्लेन, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। शादी पता है? ओके प्लीज सिट। आई कैन एक्सप्लेन, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। प्लीज रिलैक्स, ओके? प्लीज सीन मत क्रिएट करो। आई हैव नो आइडिया। रूही इनफैक्ट मैं भी यही सोच रहा था कि तुम इतनी यंग हो और इतनी छोटी लग रही हो। बट मैंने तुम्हें बताया ना, मेरे पापा मेरी शादी को लेकर बिल्कुल ऑब्सेस्ड हैं। अरे वो किसी भी कीमत पर मेरा और मेरी गर्लफ्रेंड का रिश्ता तोड़वाना चाहते हैं, दैट्स इट। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर तुम्हें ये सब नहीं करना था तो फिर मुझसे मिलने क्यों आई? अरे मिलने क्यों आए? आदि भैया ने मुझसे कहा था कि आप और मिस्टर भाटिया हमसे कोई कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में मिलना चाहते हो, दैट्स इट। तो इसका मतलब तुम्हारा भाई भी इस प्लानिंग में शामिल है, तभी उसने तुम्हें धोखे से मुझसे मिलने के लिए भेजा। गॉड, कांट बिलीव इट। आदि भैया ऐसा क्यों करेंगे? एग्जैक्टली, मैं भी वही सोच रहा हूँ। मेरे पापा के पास तो रीजन है बट तुम्हारे भाई ऐसा क्यों करेंगे? हो सकता है कि वो चाहता हो कि तुम्हारी जल्दी शादी हो जाए और तुम उसके किसी रास्ते से निकल जाओ। मे बी दैट्स द रीजन। सर, मैं आपको ये फोटो दिखाने आई थी। इसका नाम है तिशा, मणि की सेक्रेटरी है। मेरा दोस्त मणि जो यहाँ पर भी आया था, मैंने एक ज्वेलरी स्टोर ओनर से बात की। उसने मुझे बताया कि वो जो पेन का ढक्कन आपने मुझे दिखाया था, वो जो क्लिप था, इस औरत का है। एंड इनफैक्ट वो क्लिप के पीछे टी लिखा हुआ था, टी फॉर तिशा। यही तिशा है वो। अच्छा, और ये तिशा कहाँ है? हमें नहीं पता। मेरी फैमिली ने उसे लास्ट टाइम होली पार्टी भर में देखा था, उसके बाद से वो फरार है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, कैसे भी हो आपको उसे ढूंढना होगा प्लीज। क्या आपको पूरा यकीन है कि वो क्लिप इसी औरत के पेन का है? आई एम वेरी श्योर। एक मिनट, मैं आपको बताती हूँ। सर, ये ज्वेलरी स्टोर ओनर का नंबर है, आप इनसे पूछताछ कर सकते हैं। लेकिन प्लीज जैसे भी हो इस औरत को पकड़ के निकालिए आप हमारे लिए, प्लीज। एक काम करो, फोटो एक्सपर्ट को बुलाओ और उसे फोटो दिखाओ, और ये भी पता करो कि ये फोटो किसी वांटेड फोटो से मिलता जुलता तो नहीं। सर, इस फोटो में इस औरत ने गेटअप किया हुआ है। ये चेहरा इसका असली नहीं है। क्या बोल रहे हैं आप? गेटअप? ये गेटअप में है? जी हाँ मैडम, इस फोटो को देख के तो ऐसे ही लगता है। इसने विग लगा के रखी है, इसके बाल नकली है, और मैडम इसका दांत देखिए तो वो भी नकली। हाँ? इसके बाल और दांत नकली है? क्या बोल रहे हैं आप? आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? ये तो हमारा काम है मैडम, पर मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आपने इसके नकली दांत को क्यों नहीं पहचाना? आप तो एक डेंटिस्ट है ना। हाँ, पर मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि उसके दांत पर मैं शक करूं। पर ये ऐसा क्यों करेगी? दांत नकली, बाल नकली, ऐसे वेश बदल के हमारे बीच में क्यों रह रही होगी? इसके पीछे असली औरत कौन है फिर? आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं पता लगाता हूँ कि इस गेटअप वाली औरत के पीछे असली औरत कौन है। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे इतने इनसिक्योर हो जाओगे कि मुझे ऑफिस से निकालने के लिए आप किसी भी हद तक गिर जाओगे। क्या बोल रही है तू? सही बोल रही हूँ मैं भाई। आप चाहते ही नहीं हो कि मैं बिजनेस में अपना कोई करियर बनाऊं, तभी तो ये शादी की मीटिंग फिक्स की आपने। आपको पता है मैं इतनी छोटी हूँ फिर भी। शादी के लिए नहीं, जस्ट शट अप भाई, इनफ। अब ना बहुत हो गया। ये मीटिंग फिक्स करके आपने दिखा दिया कि आप चाहते ही नहीं कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूं, बिजनेस में अपना करियर बनाऊं। नहीं, मुझे अच्छे से पता है कि मैं ना इस फील्ड में बहुत ज्यादा अच्छी हूँ, शायद आपसे भी अच्छी। इसलिए तो आप मुझसे जलते हो। मुझे सक्सेसफुल देख ही नहीं सकते हो आप। पापा भी हर मेरे डिसीजन को बढ़ावा देते हैं और आपसे ये देखा नहीं जाता। तभी तो आपने ये मीटिंग फिक्स की और मुझे झूठ बोलकर आप यहाँ लाए ताकि मुझे किसी भी तरह से आप ऑफिस से निकाल दो। मुझे तो ये नहीं समझ आता कि कोई अपनी बहन से इतना कैसे जल सकता है। क्या बकवास करे जा रही है तू? तुझसे चलूंगा मैं? आपने मुझ पे हाथ उठाया, ठीक है भाई, याद रखना।
कैसे उठा सकता हूँ? क्या हो गया है यार? कुछ भी सही करने जाता हूँ गलत हो जाता है। मैडम, अगर इस औरत का गेटअप उतार दिया जाए तो ये कुछ इस तरह दिखाई देगी। मैम, आप इतनी शॉक क्यों हो? क्या आप इस औरत को जानती हैं? बहुत अच्छी तरह से। ये है निधि छाबरा, फरार मुजरिम, जिसे आप सब समझ रहे थे कि वो मर गई है, पर निधि छाबरा जिंदा है। वो निधि छाबरा कैदी? ये जो निधि छाबरा है, ये मेरे परिवार की सबसे बड़ी दुश्मन है। न जाने कितने सालों से मेरे परिवार को तकलीफ देती आ रही है। इसने मेरी बेटी की किडनैपिंग की थी, इतने बड़े बड़े केसेस है इसके सर पे, और आज ये खुली घूम रही है। ये बहुत ही खतरनाक औरत है। ये दिशा बनके मणि की सेक्रेटरी बनकर हमारे बीच में रह रही थी और हमें पता नहीं लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा इसका इंटेंशन क्या था। देखिए, जो भी है इसका इंटेंशन, एक बात तो श्योर है, मेरी अक्का की जान इस औरत ने ली है। प्लीज प्लीज इस औरत को ढूंढ कर निकालिए। मेरे बच्चे, मेरा परिवार है। प्लीज मैम, आप शांत हो जाइए। देखिए, मैं शांत नहीं हो सकती। अब जैसे भी इस औरत को ढूंढ के निकालिए, मेरे परिवार के लिए बहुत जरूरी है। प्लीज हम कुछ करते हैं। प्लीज आप शांत हो जाइए। संजीव जी, ये औरत, अगले 24 घंटे में मुझे ये औरत चाहिए। हर पुलिस स्टेशन में इसका एक फोटो भेज दो। सब तरफ नाकाबंदी कर दो। ट्रक, टेम्पो, टैक्सी, हर एक गाड़ी चेक करो। लेकिन ये औरत छूटनी नहीं चाहिए। और हाँ, ये औरत किसी भी बेस में हो सकती है। सो बी अलर्ट। ये औरत एक बहुत ही बड़ी मुजरिम है। कुछ भी कीजिए, लेकिन ये औरत जल्द से जल्द सलाखों के पीछे होनी चाहिए। आप आ जाओ। मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। तुम्हारी माँ ने जो दुख मुझे दिया है वही बहुत है। पार्टी? अच्छा एक सेकंड। वॉचमैन, 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 अगर जल्दी प्लीज पार्टी के लिए चेयर लेके आइए जल्दी। जी अभी लाता हूँ। पार्टी, पार्टी आप एक सेकंड यहीं पे रुको, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। प्लीज आप पार्टी इधर ही रहना। वॉचमैन आ गई। पार्टी कहाँ है? जी वो तो बोल रही थी कि दवाई लाने जा रही है। I am 100% श्योर ये काम निधि का ही है। निधि ने ही पार्टी को किडनैप किया है। इशिता वॉचमैन ने बताया कि वो इशिता ये सच है क्या? हाँ मम्मी जी, निधि ने पेरी अम्मा को। हाँ, मुझे पुलिस को बताना होगा अभी। इसका फोन भी। तुम्हारी माँ मेरे पास है इशिता भल्ला। क्या हुआ? निधि, स्पीकर पे डाल। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी अम्मा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हाँ, अरे तुम्हारी माँ ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन तुमने मेरा बहुत कुछ बिगाड़ा है। मेरी जिंदगी खराब की है तुमने। पता है ना कैसे? देखो इशिता, मेरी तुम्हारी माँ से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हाँ अगर तुम अपनी माँ को जिंदा देखना चाहती हो तो
वैसे ही करना जैसे मैं तुम्हें कहूंगी, ठीक है? और अगर तुमने थोड़ी सी भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी माँ के साथ वही करूंगी जो तुम्हारी बेटी के साथ किया था, याद है? बहुत सालों तक मैंने तुम्हारी बेटी को तुमसे दूर रखा था, तुम कितना तड़पी थी, कितना रोई थी उसके लिए, है ना? अब अगर तुम चाहती हो कि तुम अपनी माँ के लिए ना तड़पो, उसका मरा हुआ मुंह ना देखो, तो जैसा कहती हूँ वैसे ही करो, ठीक है? प्लीज नहीं, प्लीज अम्मा को तुम कुछ नहीं करोगी। आर यू लिसनिंग टू मी निधि? निधि तुम बोलो ना, तुम्हें क्या चाहिए? तुम बोलो तो सही, मैं सब करूंगी। अम्मा को कुछ नहीं होना चाहिए। निधि तुम सुन रही हो? मुझे देश छोड़कर जाना है और दिल्ली से बाहर निकलने के लिए तुम मेरी हेल्प करोगी। जो भी इंतजाम होगा वो तुम्हें ही करना होगा, ठीक है? और फिर से तुम्हें याद दिला रही हूँ, चालाकी मत करना, क्योंकि अगर वहां पर तुमने थोड़ी सी भी ओवर स्मार्टनेस दिखाई तो यहाँ तुम्हारी माँ खत्म। अब मेरी बात सुनो, सूरजकुंड वाली रोड पर आना, मैं यहीं तुम्हें मिलूंगी। कौन से इलाके में हूँ तुम्हें पता चल जाएगा। और जो तुम्हारी हमेशा की वो चालाकी रहती है ना इशिता, पुलिस वालों को और उस एसीपी को इन्फॉर्म करने की, वो तो कतई मत करना, क्योंकि अगर तुमने वैसा किया तो उनके यहाँ आने से पहले हो सकता है कि तुम्हें ना तो यहाँ पर मैं मिलूं और ना ही तुम्हारी माँ मिले। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, वेट करोगी तुम्हारा। इस वक्त भल्ला जी भी घर पे नहीं, रमन भी घर पे नहीं, हो कैसे निपटेंगे इस स्यापे से? इश्ता क्या होएगा? दीदी बहुत डेंजरस है। औरत ही है ना, हम भी औरत है ना, उससे तो कम नहीं है हम। उसने एक बार मेरी बेटी को मुझसे छीना है, अब मैं उसे मेरी अम्मा को मुझसे नहीं छीनने दूंगी। उसने बहुत बर्बाद कर ली मेरी जिंदगी। आपने कहा था ना मुझसे एक बार मम्मी जी की शेरनी बन के अपनी बेटी को मुझे बचाना है, अब मैं शेरनी बनूंगी अपनी अम्मा के लिए। उस औरत को ऐसा सबक सिखाऊंगी ना मैं कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। तू ऐसे हिम्मत बनाए रखना, तू चिंता न कर, हम सारे तेरे साथ हैं इशिता, कुछ नहीं होगा तेरी अम्मा को। लेकिन अक्का हम करेंगे क्या? मुझे पता है मीका कि हमें क्या करना है। दरवाजा खोल। ठीक है, चलो। इतना तो तुम मुझे समझ ही गई हो कि मैं कोई भी खतरा मोल नहीं ले सकती। मुझे पता है तुम बहुत स्मार्ट, तुम ऐसा कोई काम करोगे नहीं जिससे तुम्हारी माँ की जान खतरे में हो। अच्छा तुम अकेली आई हो, अब तुम प्लीज मुझे जल्दी से इस दिल्ली से बाहर निकालो। तुम्हें पता है ना मैं कोई भी चीज सिंपल नहीं करती, धमाके से करती हूँ एकदम। नहीं समझी? अभी दिखाती हूँ, समझा दिखाती हूँ कुछ तुम्हें, देखो। रुक जाओ, आगे मत आओ। इशिता, अगर तुमने थोड़ी सी भी चालाकी करने की कोशिश की ना तो तुम्हारी माँ के चीथड़े उड़ जाएंगे। क्या है ना, तुम्हारी माँ पे टाइमर लगा हुआ है, मेरे हाथ में रिमोट है उस बॉम्ब का। 20 मिनट है तुम्हारे पास, 20 मिनट में या तो तुम मुझे यहाँ से लेकर निकल जाओ सेफली, नहीं तो शायद 20 मिनट भी नहीं बचेंगे और मैं इस रिमोट का बटन दबाऊंगी और यहाँ तुम्हारी माँ का। क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है मैं कोई होशियारी नहीं दिखाऊंगी। तुम बोलो ना तुम्हें क्या चाहिए, मैं सब करूंगी। ठीक है, तो फिर तुम मुझे छोड़ दो बाहर दिल्ली से। अब
अपने साथ। तुम्हें मेरे साथ दिल्ली से बाहर जाना है, मैं कैसे ले जाऊं? हर जगह पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी है। अभी तो तुम्हारे साथ चलने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तो सेफ रहूंगी, किसी को शक भी नहीं होगा। तुम ड्राइव जो करोगी ना। लेकिन मुस्कुरा लो थोड़ा और, लेकिन इस बार ये बाजी मेरी है, बस थोड़ी देर और। इसके बाद हम भल्लास जो तुम्हारी हालत करने वाली है ना, तुम सोच भी नहीं सकती। अगर तुम्हें मेरे साथ जाना है तो बोलो, नहीं तो तुम्हें डिक्की में बैठना होगा। ओह, कितनी स्मार्ट हो तुम इशिता। तुम मुझे डिक्की में बैठा के ले जाओगी, सीधी ले जाके पुलिस स्टेशन में छोड़ दोगी, ताकि पुलिस स्टेशन में सारे पुलिस वाले मुझे धर ले और वापस जेल के अंदर डाल दे, है ना? नहीं, तुम ज्यादा स्मार्ट हो। मैं तुम्हें सामने वाली सीट में बैठा के ले जाऊंगी, ताकि मैं सीधे चेक नाके के सामने से निकलूं और वहां पे पुलिस वाले तुम्हें धर ले, है ना? मेरी माँ के ऊपर तुमने बम लगाया हुआ है, तुम्हारे हाथ में रिमोट है, मैंने होशियारी दिखाई, तुम कभी भी बटन दबा दोगी। क्या मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि मैं अपनी माँ की जिंदगी खतरे में डालूंगी? चलना है साथ में तो डिक्की में बैठना पड़ेगा। ठीक है, मुझे तो बस यहाँ से निकलना है। कैसे? मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं होगा, अगर तुम मुझे बाहर छोड़ दोगी तो सेफ नहीं। चलो। आ जाओ। क्या कर रही हो? लाइट क्यों मार रही हो? मेरी आंखें जल रही हैं। तुम्हारे अंदर जहर इंजेक्ट किया है मैंने। क्या? जो तुम्हें 10 मिनट में मार देगा। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो इशिता। तुम भूल रही हो तुम्हारी माँ के ऊपर टाइमर लगा हुआ है। 20 मिनट में तुम्हारी माँ मर जाएगी, क्योंकि बॉम्ब डिफ्यूज करना सिर्फ मुझे आता है। मुझे मारना चाहिए। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। निधि, अम्मा के ऊपर 20 मिनट वाला टाइमर लगा है और तुम 10 मिनट में मर रही हो। अब देखो, मेरा हिसाब किताब ये कहता है कि इन 10 मिनट में तुम मुझे बताओगे कि अम्मा का बॉम्ब कैसे डिफ्यूज करना है। अगर तुमने मुझे बता दिया तो उसमें तुम्हारा फायदा है। मेरे पास इसी जहर का एक एंटीडोट है। डॉक्टर हूं ना, पढ़ी लिखी हूँ, तो काफी ज्ञान है। हेल्प करो, तुम्हारी जान बच सकती है, और अगर नहीं हेल्प किया तो इट्स ओके। अम्मा को बचाने के हमारे पास और भी रास्ते हैं। पुलिस रेडी है। एक काम करो, तो हेल्प करेगी नहीं हमारी। अम्मा को लेकर चलो, हम लोग बॉम्ब स्क्वाड के पास। मैं बताती हूँ तुम्हें कैसे डिफ्यूज करना है। होशियारी नहीं करना ज्यादा निधि, नहीं तो तुम्हें पता है तुम्हारी जान तो आज जाने वाली है। मैं धरती का बोझ हल्का करने वाली हूँ आज। अम्मा, कुछ नहीं होगा। कौन सा? लाल वाला। लाल 2 है, स्पाइरल और सीधा। स्पाइरल। आपके साथ हूँ अम्मा।
माँ, बापू हमारा आयो क्या माँ? तुम लोग ये तमाशा करना बंद करोगे, पहले मुझे बचाओ। मैं तो भूल ही गई थी तुम्हें। निधि, पता है इतना दिली सुकून मिला है मुझे तुम्हें इस हालत में देख के। आज जब तुम्हारी जान पर आई तो कैसा लगा तुम्हें? क्योंकि जब दूसरों की जान के पीछे तुम तुली होती हो तब तुम्हें तो कुछ फील भी नहीं होता। क्यों करती हो तुम दूसरों के साथ ऐसा? हाँ, मरने से डर लग रहा है? थैंक यू बोल दो मुझे, क्योंकि मैं तुम्हारी जितनी निर्दयी नहीं हूँ। जो इंजेक्शन लगाया था उसमें ग्लूकोज था, जहर नहीं। तुम नहीं मरोगी। तुमने मुझे, लेकिन अब तुम मेरे सवालों का जवाब दो निधि। तुमने मेरी अक्का को क्यों मारा? मैंने कोई एक्सीडेंट नहीं किया। जवाब दो इशिता, क्यों मारा मेरी अक्का को तुमने? अब मैं यही अक्का की खूनी, इसने अक्का का एक्सीडेंट किया था, क्यों? मुझे पुलिस ने बताया रमन की कार में एक पेन की क्लिप मिली थी, वो तुम्हारे पेन की क्लिप थी। कार उस रात तुम चला रही थी, क्यों? क्यों मारा मेरी अक्का को तुमने? मैंने कोई एक्सीडेंट नहीं किया, बोला ना, वो गलती से हुआ था। जस्ट शट अप। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुमने क्या किया। आप इस औरत को लेकर तो जाइए, आपकी मुजरिम है ये, लेकिन उसके पहले ये मेरी अम्मा को बताएगी कि इसने मर्डर क्यों किया मेरी अक्का का। बोलो। उस होली की रात मैं अपने नकली दांत भूल गई थी लगाना। जब मैं वापस घर गई तो ना मेरे पास चश्मा था और ना मेरे पास वो नकली दांत थे। वाशा को अकेली थी। इन सारी चीजों में मैंने ही मनी को ब्लैकमेल किया था कि वो मेरी हेल्प करे। शगुन ने मुझे देख लिया था और वो चिल्लाने लगी, पुलिस को कॉल करने के लिए जा रही थी। मैंने उसे धक्का मारा और पेट के बल गिर गई। क्या? शगुन पेट के बल गिर गई? इस हालत में तुमने उसे, क्या हुआ शगुन को बताओ। हाउ डू आई डोंट केयर कि वो ठीक है कि नहीं, मुझे इससे क्या मतलब। मैं जितने उसके पास जाने लगी उसको ब्लीडिंग चालू हो गई थी। मैं तो उसे मार भी देती, लेकिन वो कमरे के अंदर घुस गई। इतने में रमन आ गया, शायद उसी ने फोन करके बुलाया होगा। वहां पर रमन आ गया और मेरे को मौका देखकर वहां से भागना पड़ा। पार्किंग लॉट में मैंने रमन की गाड़ी देखी। मेरे पास गाड़ी की चाबी नहीं थी, इसलिए मुझे वो पेन की कैप से उसे गाड़ी को खोलना पड़ा। मुझे नहीं पता था कि रास्ते में बंदूक मिलेगी और वो एक्सीडेंट था। मैंने बंदूक को नहीं मारा, वो मेरी गाड़ी के नीचे आ गई तो मर गई। एक्सीडेंट हो गया? मेरी बेटी को मारा है तुमने? अभी गाड़ी के नीचे कुछ किया तुमने और तुम बोल रही है एक्सीडेंट हो गया? एक्सीडेंट हुआ था ना, राधे धंधा। अम्मा पुलिस आ गई। अम्मा हुआ था, इट वाज एक्सीडेंट। पुलिस प्लीज ले जाइए आप इन्हें, प्लीज। मिसेस बाला, आज आपने वो काम किया है जो पुलिस भी नहीं कर पाई। आप औरतों ने मिलकर एक खतरनाक मुजरिम को पकड़ा है। हमारा पूरा डिपार्टमेंट आपका शुक्रगुजार रहेगा। चलिए मैं चलिए। अम्मा, रमन ने कुछ नहीं किया, इसलिए मैं उनके साथ खड़ी थी। मुझे पता था कि वो गुनहगार हो ही नहीं सकते। अम्मा, वो अक्का को नहीं मार सकते। नोड़ा इशू, मुझे माफ कर दो। खन्ना,
आप मुझे माफ कर दो मैम, प्लीज प्लीज, कभी दोबारा गुस्सा नहीं होना। अरे खुश हो कि आप सही सलामत घर वापस आ गए। हम लोगों की तो जान ही निकल गई थी, पता है, लेकिन अब तो सारी गलतफहमी दूर हो गई। तुम्हें चोट कैसे लगी है? काफी लगी है, देखो। कब लगी है चोट? इसमें से तो खून निकल रहा है। मुझे लगता है कि हम झाड़ियों में छुपे थे ना, शायद लग गए होंगे। हाँ, चिट्टी आप चलो मेरे साथ, मैं आपको ऑइंटमेंट लगा देती हूँ। चलो। घर नहीं चलोगी? बाला, मैंने सभी पड़ोसियों से पूछ लिया, मधु के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। ऐसी बीमारी की हालत में कहाँ चली गई वो? तुम्हें कुछ कहा उसने? नहीं अप्पा, मुझसे तो कुछ नहीं कहा। मैं तो घर पर था ही नहीं। मैं बच्चों को लेकर मंदिर गया था, बंधु के लिए पूजा कराने के लिए। तो फिर कहाँ चली गई? मधु, मधु, मधु कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा था, तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। कहाँ चली गई थी? और तुम्हारा बुखार कैसा है? मेरे साथ चल। अम्मा, कहाँ लेके जा रही हैं आप? तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो गए? तुम्हें किसने बुलाया? मैंने। मैं ईशु को इधर लेकर आई हूँ। हम सब गलत थे। और अगर ठहरी हो माँ, मैं किधर थी? मुझे किडनैप किया था। ईशु, मीका और रूही ने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं जिंदा हूं। और बाला, हमारी बंधु का एक्सीडेंट रमन ने नहीं किया था। रमन निर्दोष है। अम्मा, ये आप क्या कह रही हैं? तो फिर बंधु का एक्सीडेंट किसने किया अगर रमन ने नहीं किया तो? निधि। हाँ माँ विश्वा, निधि ने बंधु का एक्सीडेंट किया और उसने मुझे भी किडनैप किया था। लेकिन अम्मा, निधि ऐसा क्यों करेगी? भला उसका हमारे परिवार से क्या कनेक्शन है? मैं सब बताती हूँ, और पहले तुम दोनों प्रॉमिस करो, ईशु और रमन के लिए अपने मन का डाउट निकाल दो। वो निर्दोष है, उन्होंने कुछ नहीं किया है, इनोसेंट है। अच्छा हुआ कि सच सबके सामने आ गया। निधि ने जो कुछ भी किया है उसके लिए उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। वो सब ठीक है चिट्टी, लेकिन आपको पता है ना कि निधि कितनी डेंजरस औरत है। वो अपनी मौत फेंक करके जेल से भाग गई थी। ट्रिशा बनके वो मनी अंकल के घर पे रुकी। वो कुछ भी कर सकती थी आप लोगों के साथ। पता है कितना बड़ा रिस्क लिया आप लोगों ने? ये निधि, ये इंसानियत के नाम पे थप्पा है कि औरत औरत कहलाने के लायक नहीं है। मैंने आज तक इतनी गिरी हुई औरत नहीं देखी। उसने शगुन को भी धक्का मारा, उसको गिरा दिया और फिर रमन की कार लेके भाग गई। चोरी हो गई रमन की कार। हाँ, मुझे एक बात याद आ रही है। क्या ना? मैंने आलिया से बात की थी तो उसने बोला था कि शगुन अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर गई है। ये त्रिशा मतलब ये निधि को कैसे?
मैं बात कर सकती हूँ? मैं फोन मैं आलिया से पूछूं तो कि बात क्या है ये? हेलो। हाँ माँ। आलिया वो शगुन क्या हुआ माँ? सब ठीक तो है ना? नहीं, मुझे पहले ये बताओ शगुन ठीक है? कहाँ है वो अभी? हाँ सॉरी अम्मा, मैं बताना भूल गई। शगुन आंटी बिल्कुल ठीक है, बस जहाँ पे वो रह रही है ना वहाँ पे थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो जब भी उनको नेटवर्क मिलता है वो मुझे कॉल कर लेती हैं। अभी फोन आएगा तो मैं उनको बोल दूंगी कि आप थोड़ा टेंस्ड हो रहे हो तो आपको फोन कर लेंगी। थैंक यू। ओके अम्मा, बाय। अम्मा ठीक है शगुन। आप इशिमा, आप सब लोग ऐसे अकेले चले गए, अगर कुछ हो जाता तो? आदि उस वक्त टाइम नहीं था हमारे पास, हमें जल्दी से सोचकर कुछ ना कुछ करना था। एंड थैंक्स टू रूही, वो तो रूही ने देख लिया था निधि को पेरियम्मा को किडनैप करते हुए। अगर रूही ने नहीं देखा होता ना तो पता नहीं क्या ही होता। हाँ रूही पुत्र, तूने बहुत समझदारी वाला काम किया है, बहुत बहादुर बच्ची है हमारी रूही। थैंक यू दादू। सचमुच बहुत बहादुर है आप लोगों की रूही, बहुत स्मार्ट है। हाँ दादू, ये सबको कॉल कर सकती थी लेकिन मुझे नहीं कर सकती। आदि अभी तो मैंने तुम्हें बताया कि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं चिट्टी था। प्लीज है, सबको कॉल करने के लिए इसके पास टाइम था। मुझे तो लगता है जानबूझ के मेरे को बताना ही नहीं चाहती थी। इशू। जीजू? इशू आई एम सॉरी। जीजू क्यों? आप नहीं इशू, मैंने कितने बुरे तरीके से बिहेव किया तुम लोगों के साथ। आई वाज सो रीजनेबल, पता नहीं क्यों, लेकिन बाकी लोगों की तरह मुझे भी रमन पर ही शक हुआ। आप कुछ सोचने समझने की हालत में थे क्या तब? और उस समय जो कुछ हो रहा था हमारे आसपास, किसी को भी उन पे शक होता तो आप प्लीज इस बात की टेंशन मत लो कि आपने क्या किया। नहीं इशू, मुझे रमन पर शक नहीं होना चाहिए था। आई नो हिम सो वेल। पता नहीं मैं अब रमन को कैसे फेस करूंगा। आई जस्ट डोंट नो। आप उस बात का टेंशन मत लीजिए जीजू, रमन इन बातों को समझते हैं, बल्कि वो तो इस बात से परेशान है कि ऐसे समय पे वो आपके साथ नहीं थे। लेकिन तुम्हें रमन पे पूरा विश्वास था, एक बार भी तुमने उस पर डाउट नहीं किया। एक बार भी नहीं जीजू, मैं रमन को इतनी अच्छी तरह से जानती हूँ। रमन गुस्सैल है, इम्पल्सिव है, रिएक्ट कर देते हैं बात बात पे, लेकिन वो इंसान बहुत अच्छे हैं, उनका दिल बहुत अच्छा है। I'm so proud of इशू कि तुमने पल पल रमन का साथ दिया, और तुम्हारे कन्विक्शन के कारण ही हम लोग एक्चुअल कल्प्रिट तक पहुंच पाए। थैंक यू जीजू। पर जीजू मैं सच कहूँ तो मैं अभी बहुत टेंशन में हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा रमन कहाँ है, किस परेशानी में है। आई रियली होप जो भी हुआ था उस रात वो मुझे बताए। पता नहीं क्यों वो इस बात को छुपा रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मुझे लग रहा है कहीं वो कुछ बड़ी परेशानी में ना हो। मुझे बस उनकी चिंता हो रही है फिलहाल, और कुछ नहीं। आप प्लीज बातों का बतंगड़ बनाना बंद करो। चिट्टी ने कहा ना अभी कि हमारे पास इतना टाइम नहीं था, हमें तभी फैसला लेना था कि हमें करना क्या है। मैं क्या करती, सब कुछ छोड़ के आपको फोन करती, आपको इन्फॉर्म करती, बस यही रह गया। एंड बाय द वे, मैं ना आपको बता चुकी हूँ एक बार, अब मैं बार बार खुद को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इनफ। मेरी बात सुन रूही, रूही मेरी बात सुन। कहाँ जा रही है? आदि कहाँ जा रही है? बात कर रहा हूँ मैं तुझसे। पर मुझे नहीं करनी ना, मेरा हाथ छोड़ो। क्या हुआ? तुझे क्या लगता है मैं हेल्प नहीं कर सकता था? हाँ, तू मुझे उस लायक ही नहीं समझती। आदि तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे पता है, इसने ना पर्पसली नहीं बताया मुझे। पर्पसली? क्या पता होगा मुझे। क्या हो रही है? इसी में एक सेकंड, भाई को लगता है कि मैंने पर्पसली उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ना हमारी प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लिया। सेकेंडली आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपनी हर एक प्रॉब्लम भागकर आपको आके सुनाऊंगी और फिर आप मुझ पे एहसान करोगे उसे सॉल्व करके? लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं कोई अबला नारी नहीं हूँ, एक इंडिपेंडेंट और एजुकेटेड लड़की हूँ जो अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सकती है। इनफैक्ट कभी कभी आपसे बेहतर तरीके। अपने बड़े भाई से कैसे बात कर रही हो? तू टॉपिक क्यों घुमा रही है? अच्छा मैं टॉपिक घुमा रही है। मैं बस इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम लोगों की फिक्र हो रही थी। और यार राइट, आपको मेरी फिक्र हो रही थी। भाई आपको तो मेरी इतनी फिक्र होती है कि आपका बस चले तो आप मुझे घर में ही बिठा के रखो, कुछ करने ही ना दो, कहीं बाहर ही ना जाने दो। क्यों बस क्यों कर दूं मैं बस? जस्ट बिकॉज़ आप मुझसे बड़े हो, मेरे बड़े भाई हो, इसीलिए आप जो करोगे मैं सहती जाऊंगी, जो बोलोगे मैं सुनती जाऊंगी।
प्रॉब्लम सॉल्व हुई और तुम लोग, तो तुम्हारी छोटी बहन है, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए। काबिल है वो। सबको लगता है बस वो ही काबिल है, वो इंटेलिजेंट है, मैं क्या हूँ? अरे मुझे बाहर उठा के फेंक दो ना यार इस घर से। आदि, ईशु तुम चिंता मत करो, मैं भी जाकर आदि से बात करता हूँ। नहीं जीजू, वो इस माइंडसेट में है नहीं, वो बदतमीजी कर रहा है। अभी बात मत करो, नहीं शांत तो जाने दीजिए, अभी कोई बात नहीं कीजिए उससे। मैं कल सुबह बात करती हूँ दोनों से। पापा जी शुरू कीजिए। ये लो श्रवण, तुम्हारे फेवरेट गोभी के पराठे। भाभी जी आज तो मुझे भी आप ना डोसा ही दो, मैं तो आज डोसा ही खाऊंगा। भैया साहब आज आप आलू का पराठा। हाँ ठीक है, आप डोसा खाइए, मैं आज पराठा खाऊंगा। ये डोसा, ये हुई ना बात। अम्मा आपने कितना सारा बना दिया सब कुछ। अरे ईशु, तुम्हारी अम्मा सुबह 5 बजे से उठकर ये सब बना रही हैं। 5 बजे से मेरी अम्मा कितने क्यूट है ना। आपको पता है मैं और ईशु अक्का हमने भी सुबह सुबह उठ के आलू गोभी और कौन से प्याज के पराठे बनाए। वेरी गुड। इशिता, रमन का क्या प्लान है, कब तक आ रहा वापस? बात हुई थी उनसे, उनका काम अभी बाकी है थोड़ा, तो थोड़ा वक्त लगेगा आने में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग। अयो रूही कितनी अच्छी लग रही है, टॉल। पार्टी चलो कुछ खा लो। पार्टी एक्चुअली तो देखो पार्टी ने कितना कुछ बनाया तेरे लिए। आजा, बहुत टेस्टी आया। दादू पार्टी, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली क्या है ना, मैं अभी ब्रेकफास्ट के लिए नहीं रुक सकती क्योंकि मुझे ऑफिस फटाफट पहुंचना है। वो एक्चुअली आज रात को ना एक बहुत ग्रैंड फंक्शन है। हमारी कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है जो हमारे नए बिजनेस पार्टनर है उनके साथ कोलैबोरेशन में। तो आप सबको आज आना है रात को क्योंकि मेरा पहला प्रोडक्ट लॉन्च है एंड आई एम वेरी नर्वस क्योंकि पापा और चाचू भी यहाँ नहीं है तो सारा प्रेशर मुझ पे है। तो आप सबको आना है, ठीक है? एंड अभी आई एम इन अ रश तो मैं निकल रही हूँ, ठीक है? और उन्हें बताऊं, मैं कुछ पैक करके देती हूँ, तुम कार में खा लेना। आंटी मुझे जाना है। जाना है? अरे बाटी कितना सारा बटर। नहीं इतना बटर नहीं। करना, तुम कितनी मेहनत करती हो, खाना भी तो उतना खाना चाहिए ना, स्ट्रांग होना चाहिए। खाओ खाओ। आदि तुम ना आजकल अपना ध्यान नहीं रखते हो बिल्कुल। बिजनेस संभाल रहे हो, इतना सब कुछ कर रहे हो, अच्छे से बटर वाले पराठे खाओ तो समझे। इडली सांभर से तुम्हारा कुछ नहीं होना है। मुझे लगा सब कुछ वही देख लिया ऑफिस में। फाइनली सच तो कहा किसी ने। आदि बैठो। तुम्हें लेट हो रहा है ना, प्रोडक्ट लॉन्च है, मुझे तुम दोनों से बाद में बात करनी है, लेकिन अभी जाओ। जस्ट कीप इट हैप्पी फॉर नाउ। प्लीज आप सब आ जाना टाइम से। बाय। मैं क्या सोच रही थी, अप्पा अम्मा हम लोग आज मलाई मंदिर चलें, अक्का के लिए पूजा कर लेंगे। आदि चलें हम? पता नहीं, मेरी मीटिंग है, मैं लेट हो मुझे। आदि सुनो ना, क्या हो रहा है तुम्हारे और रूही के बीच में? आदि रूही तुम्हारी छोटी बहन है, तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उसे समझाओ अगर वो कुछ नहीं समझ पा रही है तो, या गलत बिहेव कर रही है। आज तुम्हारी कंपनी के लिए बड़ा दिन है ना, इट्स अ वेरी बिग इवेंट, तो जाओ रूही की हेल्प करो, साथ में काम करो दोनों मिलके। बाद में बात करना चाहूंगी तुमसे, अभी नहीं, पर जस्ट बी विद हर। समझ नहीं आ रहा इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्या हो गई है। हाँ नवीन, प्लीज मेक श्योर कि आज के इवेंट में ना सब कुछ ठीक से हो जाए, लॉन्च में कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, ओके? नवीन, I'll just
जस्ट टॉक टू यू लेटर, ओके? या आदि भैया भी ना वेन्यू के अरेंजमेंट संभालने के बजाय यहाँ वैभव के साथ खड़े खड़े गप्पे लड़ा रहे। नहीं, मुझे अभी कुछ नहीं कहना चाहिए। वो हमारे बिजनेस पार्टनर है, उसके सामने कोई सीन नहीं क्रिएट करना चाहिए। अरे यार, मुझे भी जैक के साथ काम करना सीखना है बस, और कुछ नहीं। हाय। हाय रूही। किसके साथ काम करने की बात हो रही है? मुझे भी जानना है, मुझे भी उसके साथ काम करना है। क्या हो गया? ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? रूही यार, तू जैक के साथ नहीं काम कर सकती। तू कैसे काम कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती? मैंने इस प्रोजेक्ट की हर एक डिटेल संभाली है। अगर इस प्रोजेक्ट को कोई ज्वाइन करे तो मुझे उसके बारे में पता होना चाहिए ना, उसके साथ डील भी तो करना आना चाहिए। ओहो रूही, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, ओके? अरे जैक तो... अरे वैभव, क्या कर रहा है तू? रूही, तुम्हें पता भी है कि जैक कौन है, क्या है, पता है? आई गेस कोई इंटरनेशनल क्लाइंट ही होंगे, राइट? वन सेकेंड, कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि मुझे इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ डील ही नहीं करना आता? लेट मी रिमाइंड यू आदि भैया, मैं ना ऑस्ट्रेलिया बहुत साल रही हूँ। मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स किए एंड मैंने इंटरनेशनल प्रेस को भी हैंडल किया। सो आई वेरी वेल नो कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स को कैसे हैंडल करना है। सो वैभव, मुझे बताओ कि मिस्टर जैक के आज की लॉन्च पार्टी में आ रहे हैं। आई वुड लाइक टू मीट हिम प्लीज। मिस्टर जैक? यस। रूही, अरे यार वैभव, आराम से, जल्दी क्या है? हाँ बोलो। रूही, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना यार, तुम उनके साथ नहीं काम कर सकती, बस। मैंने कह दिया ना आदि भैया, इनफ इज इनफ। वैभव, आप मुझे बताओ, आ रहे हैं ना आज मिस्टर जैक? मुझे बताओ, मैं उनसे मिलूंगी आज। अरे यार तुम, मैं बोल रहा हूँ यार आदि बस कर यार। रूही, अरे हम कार के जैक के बारे में बात कर रहे थे, ना कि मिस्टर जैक के बारे में। आपको पता था ना, फिर भी आपने ऐसे मेरा मजाक बनने दिया यार। कैसे भाई हो आप? रूही, मैंने थोड़ी ना तेरा मजाक बनाया, तूने खुद अपना मजाक बनवाया। तेरी हैबिट है ना हर किसी की कन्वर्सेशन के बीच में घुसने की, खुद को प्रूव करने की कि तू सबसे ज्यादा होशियार है, तू सबसे बेस्ट है। तूने आज प्रूव कर दिया, यू आर द बेस्ट। यार आदि, लगता है रूही गुस्सा हो गई यार। तू भी ना यार, इतना ज्यादा नहीं खींचना चाहिए था। चल एनीवेज, कोई बात नहीं। मैं अब इवेंट के लिए निकलता हूँ, तू सीधा मुझे वहां पे मिलना, ठीक है? और हाँ, तू अभी जा और प्लीज अपनी बहन को मना, समझा? चल ठीक है, टेक केयर, बाय। नॉनसेंस इज दिस? ये क्या रखा हुआ है आपने? ये सब, ये कोई जगह है रखने की? मैं काम क्या करूंगी? मेरे टेबल पे ये सब क्यों रखा है? मेहरा जी, मैंने आपसे क्या कहा था कि इनविटेशन सबको पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, और ये यहाँ पे क्यों पड़े हैं? फंक्शन आज है, अगले साल नहीं है। ये सब एक्स्ट्रा इनविटेशन कार्ड्स हैं। ये कोई जगह है रखने की? रूही, अरे रूही, प्रॉब्लम क्या है भाई? आप प्लीज, पियून अंकल को मैंने ही कहा था यहाँ पे रखने के लिए। ये कोई जगह है यार? मेरे टेबल पे ये सब मिठाई के बॉक्सेस। यार तू इतनी स्मार्ट है, तो कहीं पे भी काम कर सकती है। तू तो जैक के साथ भी काम कर सकती है। लगता है जैक वाली बात सबने सुन लिया है। मजाक बन गया तेरा। पानी?
पराठों पे क्या ज्यादा मक्खन लगा दिया। इनके तो पर ही निकल आए, ज्यादा ही ओवर स्मार्ट समझ रहे हैं खुद को। आहा, ரொம்ப நல்லா இருக்கே। ये रूही इसी इवेंट की बात कर रही थी ना? ओ, कितना अच्छा है कार्ड। इवेंट भी उतना ही अच्छा होगा। कितनी मेहनती है रूही। अब मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है ना, रमन यहाँ नहीं और ये बच्चे इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, पूरा हैंडल कर रहे हैं, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। अम्मा, आपको आना होगा। हाँ, मैं नहीं आऊंगी। वो अभी तक बंदों का अक्का को अच्छा लगता ना अम्मा? आदि ने खास आपके लिए इनवाइट भेजा है। उसने कहा कि कैसे भी हो आपको सबको आना ही होगा घर से। अक्का होते तो उनको अच्छा लगता ना कि आते आप, रूही को आदि को आशीर्वाद देते, उन्हें खुशी मिलेगी, आप भी तो खुश होंगे ना अम्मा और अक्का भी। so प्लीज ना। आदि और रूही के लिए बहुत बड़ा दिन है आज का। दोनों घर के ही बच्चे। अगर बंदो जिंदा होती तो हम सब लोग मिलकर इन्हें ब्लेस करने जरूर चाहते। बंदो हमारे साथी है, इसलिए हम लोग जरूर चाहेंगे। प्लीज। हाँ पहले अम्मा, आपको आना ही होगा प्लीज। सरी, मैं आऊंगी ईशु। नंद्री अम्मा, यू आर द बेस्ट। आई रियली होप सब कुछ ठीक से हो जाए। ये रूही और आदि का पैचअप हुआ है। श्वेता, मेरे सारी काम की फाइल शिफ्ट करवा दो। जब तक मेरे केबिन से सारा यूजलेस कचरा हट नहीं जाता तब तक मैं पापा के केबिन में बैठूंगी। ओके, जल्दी से मेरा केबिन क्लीन करवा दो। रूही मेरी बात सुनो। मैंने कह दिया ना, मैं जा रही हूँ पापा के केबिन में। मुझे वहीं बैठ के काम करना है और मुझे वहां बैठने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी बात तो सुनो रूही। रूही, 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 इसीलिए मैं तुम्हें मना कर रही थी कि ऑफिस की चेयर टूटी हुई है। हमने अभी जस्ट ऑर्डर दिया है न्यू चेयर का, 2-3 दिन में, तो 2-3 दिन में आ जाएगी। रहने दो। कुछ लोगों को हर काम जल्दबाजी में करने की आदत होती है, इम्पेशेंट होते, दिखाना चाहते हैं कि वो कितना एफिशिएंट। हर काम बिना सोचे समझे करते हैं और सीधा मुंह के बल गिरते। टूल बॉक्स लाना, मैं इस चेयर को आज फिक्स करने वाली हूँ। टूल बॉक्स का तुम क्या? मैंने कहा ना, आज मैं इस चेयर को फिक्स करके ही रहूंगी। मैं बहुत ज्यादा पेशेंट और बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट हूँ और मैं अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करना अच्छे से जानती हूँ। किसी के एफिशिएंट होने का मैं वेट नहीं कर सकती। मैं आज इस चेयर को फिक्स करूंगी और बैठूंगी तो मैं इसी चेयर पे। रूही, पर तुम कोई और चेयर। मैंने कहा ना श्वेता, मैं इस चेयर को आज फिक्स करूंगी और बैठूंगी तो मैं इसी चेयर पे। अरे भाई, लोगों के पास ना बहुत खाली टाइम है, लेकिन मेरे पास नहीं। मुझे इवेंट में जाना है और मैं जा रहा हूँ, रेडी हूँ। जल्दी करना। श्वेता, get back to your work. मीका, आदि, हम लेट हो रहे हैं, जल्दी चलो ना। अप्पा, लुकिंग वेरी हैंडसम।
हमारी रूही की पहली पार्टी है, इसलिए अच्छा बन के तो जाना ही होगा ना। और वैसे भी आपका खुद का मन हो या ना हो, लेकिन बच्चे का मन तो रखना है ना। जी पेरी अब्बा, बिल्कुल सही कहा आपने। ये हम सबके लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है। अब्बा, जीजू आप दोनों आए उसके लिए थैंक यू सो मच। हाँ चिट्टी रेडी, कैसा लग रहा है? अरे लुकिंग सो डैपर। यू नो व्हाट, आज के इवेंट में तो आदि बस छाने वाला है। बहुत हैंडसम लग रहे हो। हाँ। अच्छा रूही कहाँ है, देखा उसको? मुझे क्या पता, मैं उसका कोई केयर टेकर थोड़ी ना हूं। और आपकी बेटी इंडिपेंडेंट है, बड़ी हो गई है, खुद का ख्याल रख सकती है। ताता, माला अंकल, आप सब लोग नीचे आ जाइए, लेट हो रहे हैं। टेंशन मत, एटीट्यूड देख रही हो इसका? समझाया है इसे, उसके बाद में भी इस तरह से बिहेव कर रहा है। अक्का, इट्स ओके। और है कहाँ रूही? रूही! अब अक्का, आई थिंक रूही ऑफिस गई है, वो वहीं से तैयार होके आ जाएगी, तो हम लोग चलते हैं। हाँ ईशू, बेटा वो वहाँ डायरेक्ट पहुंच जाएगी। वैसे भी हमें चलना चाहिए, नीचे भला जी भी इंतजार कर रहे हैं। बाला चले? नहीं, मुझे लगता है मुझे एक बार रूही से बात कर लेनी चाहिए। अरे अक्का, वो आ जाएगी वेन्यू पे डायरेक्टली, आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? चलो लेट्स गो। लेट्स गो। जॉब रूही, फाइनली मैंने ये चेयर फिक्स कर दी। हाँ मेहनत जरूर लगी, बट नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी। पापा की चेयर, ऐसा लगता है जैसे इस पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। आई बिलोंग हियर बिकॉज आई क्लियरली डिजर्व इट। हाँ, मैं थोड़ी इम्पेशेंट जरूर हूँ, पर मैं वो सब कुछ अचीव करके रहूंगी जो मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। श्वेता, तुम अकेली क्या कर रहे हो यहाँ? सब कहाँ चले गए? रूही, 7 बज चुके हैं, सब लोग अपने अपने घर चले गए हैं, क्योंकि आज लॉन्च पार्टी है तो सबको रेडी होके वहां पहुंचना था। ओह हाँ, राइट। ये इनविटेशन, ये किसका है? मैंने तो मैनेजर अंकल से कहा था कि वो चेक कर ले कि सबको इनविटेशंस पहुंच चुके हैं। नहीं रूही, ये आदि सर ने मुझे दिया है और कहा है कि ये मैं तुम्हें दे दूं। ओह, लाओ दिखाओ। इतना काम था कि मैं चेक करना ही भूल गई। मैंने अभी तक इनवाइट्स देखे ही नहीं है। आदि भैया का डिजाइन है, देखते हैं कैसा होगा। अच्छा एनीवे, जो मैं लॉन्च पे पहनने वाली हूँ वो कपड़े गाड़ी में रखवाए हुए हैं। सो जस्ट इफ यू कैन टेल द ड्राइवर कि वो अंदर आके कपड़े दे दे। ठीक है, मैं यहीं पे चेंज करके निकल जाऊंगी। ओके। जी एनर्जी ड्रिंक फ्रॉम रमन भला, रोमेश भला, आदित्य भला। मेरा नाम कहाँ है? मैंने तो इतनी मेहनत की थी इस प्रोजेक्ट में, मेरा नाम कैसे नहीं लिखा? मैंने थोड़ी ना तेरा मजाक बनाया, तूने खुद अपना मजाक बनाया। तेरी हैबिट है ना हर किसी की कन्वर्सेशन के बीच में घुसने की। तू इतनी स्मार्ट है तो कहीं पे भी काम कर सकती है। तू तो जैक के साथ भी काम कर सकती है। इसका मतलब ये आदि भैया ने किया है। आदि भैया ने
आदि भैया ने जानबूझकर मेरा नाम इस इनविटेशन पे नहीं डाला। ने इसका क्रेडिट अकेले लेना है ना, तो जाए और ले अकेले क्रेडिट। मुझे जाना ही नहीं इस फंक्शन में। कैसे कर सकते हो? क्यों नहीं जाएगी तू रूही? क्यों नहीं जाएगी तू फंक्शन में? तूने इतनी मेहनत की है इस प्रोजेक्ट के लिए, तू जरूर जाएगी, जरूर जाएगी तू। आदि भैया, आ रही हूं मैं इस फंक्शन में, एंड ट्रस्ट मी, ये फंक्शन आपका सबसे यादगार फंक्शन रहेगा। Just wait and watch.